हम होममेकर सम टाइम वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके अपने बहुत सारे कामों का हल बिना पैसे खर्च किए घर से ही निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करके किस तरीके से मैं अपने कामों को आसान करती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। टिश्यू का रोल जब भी मुझे टिश्यू बॉक्स में रखना होता है तो इसके अंदर वाला जो कार्ड होता है ना, उसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। बहुत इजीली ये रिमूव हो जाता है। इसको रिमूव करने से ना टिश्यू में रखा हुआ रोल इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये निकल इजीली जाता है। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग इस टिश्यू के कार्ड को कितने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़र्स बना के इनको यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों से किसी भी किस्म की कोई टिप मिस ना हो। इनको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास बैंगल्स आती हैं बच्चों की या ख़ुद की, आप इसको उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप लोगों की इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिना पैसे खर्च किए। ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स इजीली मिल जाते हैं किसी भी मार्केट से, किसी भी शॉप से, इवन देन के दराज से भी ये इजीली मिल जाते हैं। मैंने इसको दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो इसको हम बनाएंगे जी आज बहुत इजीली घर में, क्योंकि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि वो इन ऑर्गेनाइज़र्स को इजीली बाय कर सके। तो इसको आज मैं आप लोगों को घर में इजीली बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप लोगों की वॉचेस जो हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी। सम टाइम बच्चों की वॉचेस जो होती हैं या बड़ों की वॉचेस जो होती हैं वो जगह जगह रुल रही होती हैं, तो उसको किस तरीके से आप बिना ऑर्गेनाइज़र बाय किए ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये मेरे पास एंड्योर का बॉक्स है जिसमें मेरे बच्चों के जूते आए थे। आज इसी को हम मेक ओवर देंगे और इसमें इन वॉचेस को मुकम्मल जो हैं आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। एक खूबसूरत और वाइट सा मेरे पास ये पड़ा हुआ था, घर में ही मौजूद था गिफ्ट पैक करने के लिए, तो मैंने इसको इस मकसद के लिए यूज़ कर लिया। मैं इस तरह की चीज़ें वेस्ट नहीं करती, मैं इनको बहुत अच्छे से संभाल कर रखती हूँ और मैं कहीं ना कहीं अपने घर के ऑर्गेनाइज़र्स में या कोई भी ऐसी चीज़ में या कामों में मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ। तो औरत की सबसे बड़ी पहचान सलीका की ये होती है कि वो जो वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, उनको बहुत अच्छे से रीयूज़ कर ले, उससे बहुत अच्छी तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज़र्स बना लेना, तो वो एक परफेक्ट औरत कहलाती है। तो मैंने इसको इस तरीके से कवर कर लिया। अब आपके पास अगर कोई कार्डबोर्ड है इस साइज़ का, आप वो रख लीजिएगा। मेरे पास ये फोम था, मैंने इसी को इसके अकॉर्डिंग कट कर लिया और इसके अंदर मैंने एडजस्ट कर लिया। अब हम जो हमने अपने टिश्यू पेपर के अंदर से रोल निकाले थे, अब हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो उनको वेस्ट करने से पहले ना आप किसी पर्पज़ के लिए या किसी ऑर्गेनाइज़र्स में बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इनको वाइट ही रहने दिया क्योंकि जिससे मैंने बॉक्स को कवर किया है वो भी वाइट कलर का ही है। सो ये एक बहुत अच्छा जो है लुक दे रहा था। अब अपनी वॉचेस को ना इसके अंदर आराम से एडजस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि जगह जगह वॉचेस डुलने से या तो उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, सम टाइम आपका शीशा भी जो है क्रैक हो जाता है। बच्चों की वॉचेस अगर आप देखें ना तो वो पूरे घर में रुल रही होती हैं। मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है ना, तो जगह जगह चीज़ बच्चे रख के या बड़े रख के सम टाइम भूल जाते हैं और आपसे भी चीज़ें बाज़-औक़ात मिसप्लेस हो जाती हैं। तो चीज़ों को जितने तरीके और सलीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए काम कम होगा और आप बर्डनाइज नहीं रहेंगी। और एक तरीका सलीका हर औरत में मौजूद होना चाहिए। तो आप लोगों के तरीके सलीके की पहचान यही है कि आप हर चीज़ को, हर काम को तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। उसके बाद जी नेक्स्ट आप लोगों से मैं ये शेयर करूंगी कि ये हस्बैंड्स के या जेंट्स के जो वॉलेट होते हैं ना, उनके जो बॉक्सेस होते हैं ना, इनका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम बेकार समझ के जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं, वॉलेट यूज़ कर लेते हैं, देन हम बेकार समझ के इसको वेस्ट कर देते हैं। हालांकि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है, इतना हार्ड होता है ना, आप इनको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं किस मकसद के लिए इनको यूज़ करूँगी, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अभी भी अगर आप मेरी वीडियो के बाद भी अगर आप इसका मुआवजा अपने घर से करें ना, तो आप लोगों का जो मशीन का बॉक्स होता है ना, उसमें जो थ्रेड रील्स होती हैं, बटन्स होती हैं, नीडल्स होती हैं ना, वो एक दूसरे के साथ इस कदर उलझ रही होती है ना कि जब हम एक चीज़ को पिक करना चाहें ना तो 100 धागे उसके साथ आ जाते हैं। तो इन बॉक्सेस को आप इन मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप तरीके से थ्रेड रील्स अपनी रख सकते हैं। जब भी आप लोगों को नीड हो, कम से कम आपको ईजी
ईज़िली अपनी चीज़ें जो है मिल सकें। तो मैंने इसमें थ्रेड रेल्स रख दी। इसके अलावा मैंने एक बॉक्स में मैंने नीडल्स वगैरह आराम से एडजस्ट करके रख दी। यकीन कीजिए जब भी कोई सुई धागे वाली चीज़ ढूंढनी होती है ना, तो बाज़ औक़ात तो हमें मिल ही नहीं रही होती, क्योंकि हमने चीज़ को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया होता, हमने तरीके से लेके से उसको नहीं रखा हुआ होता। सो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको ढूंढने के लिए। तो मैंने अलग-अलग से इन बॉक्सेस में रख दिया। तो आप इन बॉक्सेस को जगह-जगह रखने की बजाय इसी मशीन के डब्बे के अंदर आराम से एडजस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ प्रॉपर इसके साइज़ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मेरा ये काम तो काफ़ी हद तक आसान हो गया। मैं अपने कामों को बिल्कुल ईज़ी वे में आसान करती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। अगर आप लोगों का बच्चों वाला घर है ना, तो आप लोगों को तो इन बॉक्सेस को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोती हो गए, नीडल्स हो गए, ये तो बच्चों के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, बच्चों के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इन तीनों बॉक्सेस में मैंने डिफरेंट चीज़ें रख दी। अब इनको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, कहाँ पर रखूँगी, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जगह-जगह फेंकने से बेहतर है कि आप चीज़ों को बहुत तरीके से लेके से एडजस्ट करके रखेंगे ना, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। आप लोगों को चीज़ों को पिक करना आपके लिए ईज़ी होगा। आप आराम से चीज़ को उठाएंगे, देन उसी जगह पे आप रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने उसी मशीन के बॉक्स के अंदर इन तीनों बॉक्सेस को रख दिया, लेड हटाया, चीज़ यूज़ की, देन अगेन मैंने इनको कवर करके आराम से इस तरीके से रख दिया। तो मुझे तो अपने लिए ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के बॉक्सेस हैं या इससे मिलते जुलते हैं ना, तो अपने काम को इस तरीके से आप भी आसान बना सकते हैं ताकि आप लोगों का मेस जो है वो कम से कम हो। उसके बाद नेक्स्ट टिप है कि मेरी जो बेड शीट्स वेस्ट हो जाती हैं ना, मीन्स के जो जिनके कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जो कि बेड पे बिछाने के काबिल नहीं होती, तो मैं उनको वक्ती तौर पे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। उनके जो पिलोज़ के कवर होते हैं उनको भी मैं नहीं फेंकती। मैं ये करती हूँ क्योंकि जब भी मैं मार्केट से कोई भी पिलो लेकर आती हूँ ना, तो साथ ही मैं उसके 2 या 3 कवर साथ में ले आती हूँ, ताकि जो वाइट वाला कवर है ना वो गंदा ना हो। अगर हम वाइट वाले कवर के ऊपर ही एक सिंगल कवर चढ़ाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जी जो आपका वाइट वाला कपड़ा होता है ना, वो वक्त से पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और हम इसको वॉश भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कॉटन होती है। कॉटन को निकाल के वॉश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाद में उस तरीके से आपका पिलो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वो शेप भी नहीं रहती। तो मैं 1 या 2 कवर उसके ऊपर चढ़ा के देन मैं जो बेडशीट का मेरा कवर होता है मैं वो चढ़ाती हूँ। नीचे वाला कवर जब मुझे वॉश करना होता है मैं उसको निकालती हूँ, वॉश करती हूँ, अगेन मैं इस तरीके से चढ़ा देती हूँ। उसके बाद बेडशीट भी मैं एक नीचे बिछा के, जो मुझे ऊपर वाली बेडशीट बिछानी होती है ना, उसके नीचे लाजमी मैं एक एक्स्ट्रा बेडशीट जिसका कलर फेंट हो जाता है वो मैं लाजमी बिछाती हूँ। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हमारी बेडशीट ना नीचे वाली चादर जो है ना वो हिल के, ऊपर वाली चादर बच्चों वाला घर हो तो उसमें तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा हो जाती है। तो ऊपर जो मेरी मेन बेडशीट होती है उसको बिछाने से पहले जो नीचे वाली बेडशीट होती है ना, उसकी जो मेरे कॉर्नर्स होते हैं ना, उसको तो मैं नॉट लगा देती हूँ। नॉट लगा के मैं अच्छी तरह से उसको फिक्स कर देती हूँ। इसकी चारों साइड्स पे इस तरीके से मैं नॉट लगाती हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि मेरी बेडशीट नीचे वाली बिल्कुल भी मूव नहीं करती। अब बच्चे भी इस पे चाहे जंप करें या बच्चे बैठें, जिस मर्ज़ी तरीके से आप इसको यूज़ करें ना, आपकी जो मेन बेडशीट होगी ना, जो ऊपर वाली बेडशीट, वो कभी भी नहीं हिलेगी, कभी भी इकट्ठी नहीं होगी। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जब मैं अपने पैरों वाली साइड के बेडशीट को अंदर करती हूँ ना, तो मेरे हाथ सम टाइम बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी भी हो जाते हैं जब मैं इसको टक इन करती हूँ। तो टक इन करने के लिए मैं कोई भी वुडन का या रबड़ का स्पैचुला यूज़ करती हूँ। उसकी मदद से मैं इसको अंदर वाली साइड पे आराम से मैं टक इन कर लेती हूँ। उससे मेरे हाथ भी बच जाते हैं और आराम से ये अंदर वाली साइड पे टक इन भी हो जाती है। तो आज की वीडियो में जी आप लोगों के साथ यही मैंने यूज़फुल टिप्स शेयर करने थे। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।